नमस्कार। आज तारीख 11 जून, दिन बुधवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज़ पॉडकास्ट राउंडअप। मेरा नाम है आयुष दीवान। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में 17 दिन बाद बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस का दावा है कि राज की पत्नी सोनम रघुवंशी ने प्रेमी राज कुशवाहा और 3 भाड़े के हत्यारों के साथ मिलकर 23 मई को मेघालय के शिलोंग में राजा की हत्या की थी। पहले 22 मई को सेल्फी लेते हुए खाई में धक्का देने की योजना थी, जो नाकाम रही। 2 जून को राजा का शव खाई में मिला। उधर 9 जून को सोनम ने गाजीपुर में सरेंडर किया। फिलहाल सभी आरोपी शिलोंग में पुलिस हिरासत में हैं। राजा के भाई सचिन ने मेघालय सरकार और पुलिस का आभार जताया। सोनम के भाई गोविंद ने भी माफी मांगते हुए कड़ी सजा की मांग की है। राजा की मां उमा ने दुख जताते हुए कहा, हमें शक भी नहीं था कि सोनम ऐसा करेगी। पुलिस सीन रिक्रिएशन की तैयारी कर रही है और सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। परिवार ने दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। उधर एनसीपी विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या के मास्टरमाइंड जिशान अख्तर उर्फ जस्सी को कनाडा में स्थानीय अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया है। 12 अक्टूबर 2024 को बांद्रा में बाबा सिद्दीकी की उनके बेटे के ऑफिस के बाहर गोली मारकर हत्या की गई थी। अब अधिकारी जिशान को भारत लाने की कोशिश कर रहे हैं। माना जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का साला भी इस हत्याकांड में शामिल था। हत्या का कारण सलमान खान से बाबा की दोस्ती बताई गई है। शुरुआती गिरफ्तारियों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था। अब तक 26 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें मुख्य शूटर शिव कुमार गौतम और अनमोल बिश्नोई शामिल हैं। जिशान ने बाहर से शूटरों का इंतजाम किया और उनके ठहरने की व्यवस्था की थी। वह जालंधर के नकोदर के शकर गांव का रहने वाला है और पहले भी 2022 में गिरफ्तार हुआ था। 7 जून 2024 को वह जेल से रिहा हुआ और उसी दौरान लॉरेंस गैंग से हत्या के निर्देश मिले थे। कनाडा में रहने वाले 20 वर्षीय पाकिस्तानी युवक मोहम्मद सहजेब खान को अमेरिका भेजा गया है। उस पर न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में एक यहूदी केंद्र पर गोलीबारी की साजिश का आरोप है। एफबीआई के मुताबिक खान आतंकी संगठन आईएसआईएस के लिए यह हमला करना चाहता था। उसने यह योजना 7 अक्टूबर 2024 को हमास इजराइल युद्ध की बरसी पर बनाई थी। उसका लक्ष्य तेज हथियारों से अधिक लोगों को नुकसान पहुंचाना था। खान ने योजना 2 व्यक्तियों से साझा की, जो एफबीआई के अंडरकवर एजेंट थे। सितंबर 2024 में वह कनाडा अमेरिका सीमा पर ओरम्सटाउन में पकड़ा गया, जब वह 3 अलग-अलग गाड़ियों से सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था। अब वह अमेरिका में है और उस पर 2 आरोप हैं, आईएसआईएस को समर्थन और आतंकी हमले की योजना। दोषी पाए जाने पर उम्र कैद हो सकती है। एफबीआई प्रमुख ने इसे यहूदी समुदाय पर खतरे और वैश्विक आतंक की चेतावनी बताया। छत्तीसगढ़ में स्टेट जीएसटी विभाग ने टैक्स चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए लोहा कारोबारी अमन अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। कारोबारी ने 26 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया और जिन फर्मों को बेचा और दिखाया वे भी फर्जी थी। इस फ्रॉड में महावीर, धनलक्ष्मी, हुसैन, यूनिकी, अंसारी और अगस्त्य इंटरप्राइजेस जैसी फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। कई फर्म उन लोगों के नाम पर थी जिनकी मृत्यु 2010 में हो चुकी थी, लेकिन उनके नाम पर 2013 और 2015 में फर्जी लेन देन दिखाए गए। 144 करोड़ की रसीद के आधार पर 26 करोड़ की टैक्स चोरी की गई। सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हुआ है। अमन अग्रवाल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। जीएसटी अधिकारी रिमांड की मांग कर सकते हैं। ईडी ने कर्नाटक के बेल्लारी से कांग्रेस सांसद ई तुकाराम और 3 विधायकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की है। यह कार्रवाई वाल्मीकि बोर्ड घोटाले से जुड़ी है। जांच एजेंसी के मुताबिक 187 करोड़ से अधिक की हेराफेरी हुई और 2024 के लोकसभा चुनाव में इन पैसों का इस्तेमाल बेल्लारी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और मतदाताओं में बांटने के लिए हुआ। घोटाले की जानकारी तब सामने आई जब निगम के लेखा अधिकारी चंद्रशेखरन पी ने मई 2024 में आत्महत्या की और सुसाइड नोट में भ्रष्टाचार का जिक्र किया। ईडी ने बेल्लारी बेंगलुरु में सांसद तुकाराम, विधायकों और पूर्व मंत्री बी नागेंद्र के ठिकानों पर छापे मारे। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के दल्ली राजरा में निर्माणाधीन बांध पर काम कर रहे झारखंड से आए मजदूरों में से 2 की 10 जून तड़के ट्रेन से कटकर मौत हो गई, जबकि
2 घायल हुए हैं। 11 मजदूर कुसुमकसा की ओर पटरियों के सहारे पैदल जा रहे थे। बताया गया कि उन्हें डायनासोर नामक मुंबई की कंपनी के ठेकेदार ने काम पर लाया था, पर भुगतान विवाद और धमकियों के चलते वे भाग निकले। थकान से मजदूर पटरियों पर ही सो गए और ट्रेन की चपेट में आ गए। और अब हमारी वेबसाइट thelens.in से एक खास खबर सुनिए। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स और देवास मल्टीमीडिया के बीच 1.29 अरब डॉलर के कानूनी विवाद को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है। यह विवाद 2025 के उस सैटेलाइट सौदे से जुड़ा है जिसमें एंट्रिक्स को 2 उपग्रह लॉन्च कर एस बैंड स्पेक्ट्रम 12 वर्षों के लिए देवास को देना था। देवास को इस स्पेक्ट्रम में भारत में उपग्रह आधारित डिजिटल सेवाएं शुरू करनी थी, लेकिन 2011 में भारत सरकार ने रणनीतिक कारणों से करार रद्द कर दिया। 2G घोटाले और राडिया टेप्स लीक के बाद यह सौदा जांच के घेरे में आ गया था। देवास, जो विदेशी निवेशकों से जुड़ी थी, ने कानूनी लड़ाई शुरू की जो अब अमेरिका तक पहुंच गई है। इस केस को भारतीय संपत्तियों पर वैश्विक दावेदारी के रूप में देखा जा रहा है। कोर्ट के फैसले से अब यह केस और भी गंभीर हो गया है। अब खबर जरा हटके में बात नेटफ्लिक्स लवर्स के लिए। नेटफ्लिक्स ने बड़ा ऐलान किया है कि 2 जून 2025 से वह फर्स्ट जनरेशन Amazon Fire TV स्टिक पर काम करना बंद कर देगा। इसके पीछे कारण है AV1 वीडियो कोडेक का रोल आउट, जो बेहतर वीडियो क्वालिटी के लिए कम डेटा इस्तेमाल करता है, लेकिन पुराने Fire TV डिवाइस AV1 को सपोर्ट नहीं करते। इस फैसले का असर Fire TV 2014, Alexa वॉइस रिमोट 2016 और Fire TV स्टिक 2014 यूज करने वालों पर पड़ेगा। ये डिवाइस अब मॉडर्न स्ट्रीमिंग जरूरतों के हिसाब से पुराने हो चुके हैं। खुद Amazon ने भी इन डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट बंद कर दिए थे। अगर आप अभी भी पुराने Fire TV स्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको Fire TV स्टिक 4K में अपग्रेड करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। द लेंस की अन्य खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट thelens.in पर विजिट करें। शुक्रिया।